हेलो दोस्तों। आज का सेक्शन में देखने वाला है हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, परिवहन आरक्षक या मंडल निरीक्षक या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम व्यापम का, एसएससी रेलवे, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी में किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी, जो कि यूरोप और भारत सी परिवार से लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो होती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। देवनागरी लिपि जो है प्राचीन रूप जो है ब्राह्मी होता है। इसका देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप जो है ब्राह्मी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर का। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप होता है खड़ी बोली। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। अवधी अवधी और ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा हिंदी की पुरानी बोली है। ठीक है, हिंदी की पुरानी बोली है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला चौथा नंबर का। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अपभ्रंश से। ठीक है, हिंदी भाषा को अपभ्रंश से लिया गया है। ठीक है, इसका विकास क्रम अगर देखें, विकास क्रम तो संस्कृत पहले आएगा, संस्कृत, फिर पाली, फिर आएगा प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, फिर आता है अवहट, फिर आता है प्राचीन हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से इसका विकास क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसमें का, जो कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा। ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को हम लोग राजभाषा, अनुच्छेद 343 के भारत के संविधान में अनुच्छेद में 343 के अनुसार राजभाषा को हिंदी देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो है 343 से 351। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में इसको राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलो अगर यही सार्थक शब्दों में बोला जाता, सार्थक शब्दों में, तो हम लोग शब्द को लेते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 1949 के तहत अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है हिंदी दिवस को
14 सितंबर के रूप में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी के जो आदि जननी है, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से लिया गया है हिंदी शब्द को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को किस दिन राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत शामिल किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 11वां नंबर का, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? जो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, भाषा और बोली बताना है। राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं बांगरू तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है। ठीक है, बांग्लो द्रविड़ ये क्या है, एक द्रविड़ भाषा है और इसके अंतर्गत आती है, जबकि तेलुगु जो है, तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है। तेलुगु जो क्या है, एक द्रविड़ भाषा है, ये बोली के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता। कौन? तेलुगु, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 12वां नंबर का, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी की भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है, जो कि पाली प्राकृत के बाद क्या होता है, विकसित होता है। पाली प्राकृत के बाद जो होता है विकसित होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? दोस्तों शुद्ध शब्द जो होता है, शुद्ध का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, शुद्ध का अर्थ क्या होता है, पुत्र जो कि स्त्रीवाचक बनाने के लिए, इसे शुद्ध को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे, आ प्रत्यय हम लोग इसमें लगाएंगे, का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, सूता बनेगा। सूत धन आ प्रत्यय लगाने से क्या होगा, सूता बनेगा। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आ जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाए, पहले इसका व्याख्या देखते हैं। अनुज शब्द जो होता है, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई, जो कि स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का उपयोग करेंगे, आ प्रत्यय का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा, जिससे अनुजा बनेगा। अनुजा अर्थ होता है छोटी बहन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 15वां नंबर का, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है आपको बताना है। चलो मृगनयनी में जो होता है कर्मधारय समास आता है। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा, मृग के समान, नैनो वाली, मृग के समान नैनो वाली। ठीक है, अब कर्मधारय समास क्या होता है इसको पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें कर्मधारय समास जिस समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है। एक पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है, इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है बताना है।
ठीक है। पंचवटी में जो पहला शब्द भाग है, पंचवटी में जो पहला शब्द है ये संख्या को दर्शा रहा है, संख्या को दर्शा रहा है, जिसे हम लोग 5 कहेंगे, 5 कहते हैं। ठीक है, जो एक संख्या को दर्शा रहा है। और जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद प्रधान या संख्यावाची होता है, संख्यावाची, और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसे हम लोग द्विगु समाज कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप बताना है। वानर जो है, वानर शब्द क्या है? वानर जो है एक तत्सम रूप है। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न लिया गया है, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है वानर शब्द जो है। इसका तद्भव रूप बताना है तो, और बंदर, इसमें ऑप्शन में देखते हैं, बंदर शब्द जो होता है तद्भव से लिया गया है, तद्भव से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द कौन सा इसमें बताना है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या संकर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी जो है एक संकर है, हाइब्रिड शब्द जिसे बोला जाता है, हाइब्रिड शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना है, अलग अलग शब्दों के भाषाओं से मिलाकर बना होता है रेलगाड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर का, त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या कर्मधारय समास? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्यों आया है इसको देखते हैं। शब्द में त्रि का अर्थ होता है 3। ठीक है, त्रि का अर्थ क्या होता है? 3, जो एक संख्यावाची है, जो एक क्या है? संख्यावाची विशेषण है। जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? दोस्तों धक्का मुक्की में जो समास है वो है द्वंद्व समास। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। धक्का और मुक्की जो होता है, दोनों पद क्या है इसमें प्रधान है? धक्का और मुक्की में दोनों के पद क्या है? प्रधान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का अर्थ बताना है। तो संकर दो भाषाओं के शब्दों से मेल से बनता है। संकर जो होता है दो भाषाओं के मेल से बनता है। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी ले लेते हैं ना, रेलगाड़ी जो है, रेल जो है इंग्लिश शब्द है, और वहीं गाड़ी जो है, रेल जो है इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, हिंदी शब्द, इसलिए जो है ये विदेशी भाषाओं में आता है। संकर जो है विदेशी भाषाओं में आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका विदेशी। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो निम्न शब्दों में जो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द आता है आपका मकड़ी। मकड़ी जो है सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बाज भी है, गैंडा भी है, गैंडा जो है इसका अपवाद है। ठीक है, पक्षी है, ये सब क्या आता है? स्त्रीलिंग, सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? दोस्तों इसमें कारक बताना है आपको। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं,
ये कौन से कारक में आते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन सी जो है सही होगा। व्याख्या देखते हैं। अधिकरण कारक जो होता है, अधिकरण जो कारक क्रिया के स्थान पर समय को इंगित कर रहा है। ठीक है, समय को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। तो इसके स्थान पर क्या होता है? ऑन या इन का प्रयोग होता है। ठीक है, 4 पाई उस स्थान को कहा इंगित करता है जहां भाई क्या है? बैठा है। इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अधिकरण। चलो अगला क्वेश्चन आता है। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? निम्न में जो ऋण शब्द होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में जो ऋण शब्द होता है इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैजिस्ट्रेट शब्द है। अब मैजिस्ट्रेट शब्द क्या है इसको बताना है आपको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। मजिस्ट्रेट जो है एक विदेशज शब्द है जो कि अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, जिसे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। मजिस्ट्रेट शब्द जो विशेषज है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर का। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वी। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। विज्ञान शब्द का मूल रूप होता है, मूल शब्द क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, मूल शब्द ज्ञान है जिसे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन आता है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, हाव, आव या आवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आव। बहाव शब्द में आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बधन, बधन, आव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं सही शब्द का उज्जवल शब्द इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही शब्द है उज्जवल। ठीक है, डबल ज जिसमें प्रयोग हुआ है वो आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। चलो 30वां नंबर का क्वेश्चन आता है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सावधानी शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है ई प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सावधानी शब्द जो होता है, सावधानी शब्द सावधान का मूल रूप होता है। सावधान का मूल रूप है जिसे ई प्रत्यय जुड़ने से सावधानी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सावधान। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आता है 31वां नंबर का। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। रोगी में जो उत्कट जिजीविषा क्या थी इसको बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। इसका जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है जीव की इच्छा करना। जीव की इच्छा जो है
जिजीविषा शब्द का अर्थ है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर का। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, हरिश्चंद्र में जो प्रयुक्त संधि का नाम क्या है आपको बताना है। कौन सा संधि है हरिश्चंद्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि जो है हरिश्चंद्र का उदाहरण है। हरिधन, हरिधन चंद्र, ठीक है, हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर का। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय में कौन से संधि का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। सूर्योदय जो है, सूर्योदय शब्द सूर्यधन, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय से मिलकर बना है, मिलकर क्या है बना है। अ, यहाँ अ जो है सूर्य और उद जो है उदय मिलकर बनाते हैं। ठीक है, इसे गुण संधि का उदाहरण कहा जाता है, गुण संधि का उदाहरण कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर का। हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल जो था 1050 से 1375 तक चला था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में, चरणों और यति में इसका विभक्त किया जाता है। छंद जो होता है, छंद का प्रयोग लय बताने के लिए किया जाता है। छंद का प्रयोग जो है लय बताने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 36वां नंबर का। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि प्राचीन प्राचीन ग्रंथ के रूप में माना जाता है इसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर का। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है किस शब्दों के साथ जुड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। कृदंत जो प्रत्यय होता है, जो क्रिया और धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा का विशेषण या अव्यय शब्द को क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव जो होता है वो किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में, या विभत्स में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत, जो होता है विस्मय स्थायी भाव का उदाहरण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, या परिषद? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिषद, जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि स्त्रीलिंग संज्ञा है, यह पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा परिषद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है आपको बताना है। लड़का, सेना, श्याम, या दुख? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। यह जो है एक सामान्य संज्ञा, जातिवाचक जो सामान्य वर्ग को क्या कर रहा है, संदर्भित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।